मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित हमारे विद्यालय ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के निर्देशक महोदय एवं जजों के रूप में बैठे आदरणीय एवं सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी मित्रों, सभी को मेरा सुप्रभात एवं प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अंशिका राज वर्ग 9 की छात्रा आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस भाषण प्रतियोगिता में बोलने का एक सुनहरा अवसर मिला, जिसके लिए मैं सभी देवतुल्य शिक्षक का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे इस काबिल बनाया। साथ ही साथ मैं हमारे विद्यालय ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के विद्यालय प्रबंधन का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पुनः तीसरे भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कर हमें इतना सुंदर मंच दिया कि आज हम सभी अपने भाव विचारों को आपके सामने रख सकते हैं, ताकि हमें कहीं भी या कभी भी बोलने के लिए मंच मिले तो हम हिचकिचाए नहीं। क्योंकि दोस्तों, हार और जीत तो बात की बात है, महत्व इस बात का होता है कि हम इससे क्या सीखें और कितना सीखें और अपने अंदर कितना आत्मविश्वास पर भर सके। तो चलिए चलते हैं मेरे आज के विषय वस्तु पर, और मेरा आज का विषय वस्तु है बेरोजगारी। अक्सर आपने कहते या सुना होगा, मैं बेरोजगार हूँ, तुम बेरोजगार हो, वह बेरोजगार है। आखिर बेरोजगारी होती क्या है? क्या होती है बेरोजगारी? क्या पता है किसी को इस बारे में? तो सुनिए मेरी जुबानी बेरोजगारी कहानी। बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई योग्य तथा कर्मठ व्यक्ति कम भुगतान पर भी काम करने के लिए तैयार हो और उसे फिर भी कोई काम न मिले, तो इसे बेरोजगारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बेरोजगारी केवल एक शब्द नहीं, ये लाखों युवाओं की जिंदगी में निराशा एवं असुरक्षा को भावना को जीवंत करने वाली एक आग है, जो सभी को जलाते जा रही है। एक तरफ जहाँ हर युवा अपने सपनों को पूरी करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करता है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी नामक समस्या उसे एक दीवार की तरह रोक देती है। ये समस्या न कि उसके सिर्फ आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि उसके समाज में आक्रोश तथा असंतोष की भावना को भी उत्पन्न करती है। क्योंकि जो युवा ये सोचकर अपनी शिक्षा पूरी करता है कि इसके बाद मुझे एक अच्छा रोजगार या नौकरी मिलेगा, लेकिन उसके हाथ लगती है तो सिर्फ और सिर्फ निराशा। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि जिस रफ्तार से ये सरकारें विद्यालय महाविद्यालय खोलकर सभी को शिक्षित कर रही है, क्या उसी रफ्तार से सभी को रोजगार प्रदान कर रही है? कहाँ है रोजगार? क्या सभी को उनके शिक्षा और कौशल के हिसाब से नौकरी मिल रही है? क्या सभी को उतना सम्मान मिल रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए? आज की सच्चाई तो यह भी है कि आजकल की शिक्षा सिर्फ कागज की डिग्री तक ही सीमित रह गई है, जो वास्तव में किसी व्यक्ति को किसी लायक छोड़ती ही नहीं। आप खुद सोचिए कि आपके पास मास्टर डिग्री, पीएचडी की डिग्री होते हुए भी आप बेरोजगार रह गए, तो क्या आप छोटी मोटी नौकरी करना पसंद करेंगे, या साफ शब्दों में कहें तो मजदूरी करना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। भारत में बेरोजगार वही लोग हैं जिनके पास पीएचडी और मास्टर डिग्री होती है, क्योंकि बड़ा काम इन्हें मिलता नहीं और छोटा काम ये करते नहीं। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि बेरोजगारी के कई कारण हैं, जैसे लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, सरकार की कमियां और सबसे बड़ी दानव रूपी जनसंख्या जो सभी को उसके हक से दूर करते जा रही है। तो आइए हम इस समस्या को समाधान ढूंढने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सरकार को आगे आनी होगी, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना होगा, ज्यादा से ज्यादा कल कारखाने का निर्माण उन क्षेत्रों में करवाना होगा जिन क्षेत्रों का जनसंख्या का घनत्व अधिक से अधिक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज इस मंच से कहना चाहती हूँ, सरकारी नौकरी करना रोजगार नहीं होता। अगर आप में काबिलियत है तो आप खुद रोजगार के अवसर प्रदान कीजिए, ताकि आप खुद की और दूसरों की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तो आज इस भाषण प्रतियोगिता में 3 विषय वस्तु दिए गए थे, जो कि था आतंकवाद, बेरोजगारी और नारी सशक्तिकरण। मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी के लिए 2 पूरक है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छे रोजगार मिल जाए तो वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए गलत मार्ग उठा लेते हैं और आतंकवाद जैसे रास्ते को अपनाकर आतंक फैलाना शुरू कर देते हैं। आप यही नहीं, आप खुद इस पर विचार करें कि जिस नारी को
सरकारी नौकरी या रोजगार मिल जाए तो वो कभी भी उसके लिए हमें नारी सशक्तिकरण पर बोलने का कोई महत्व ही नहीं होता, क्योंकि वो खुद समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नौकरी खत्म हो गई बाजारों में, अब जिंदगी कैसे कटेगी यही है विचारों में। नौकरी खत्म हो गई बाजारों में, अब जिंदगी कैसे कटेगी यही विचारों में। अब जाकर मालूम हुआ कि क्या फर्क होता है रोजगार और बेरोजगारों में। धन्यवाद।